शहर की सिविल लाइन क्षेत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी स्थित ग्रीन मिडोज स्कूल में रिसर्चर्स एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल बायोस्फीयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता विषय पर इस सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी के DIG बाबूराम और उनकी पत्नी सुधा सिंह के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर DIG द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण को संरक्षित क्यों किया जाना आवश्यक है विषय पर अपने विचार व्यक्त किए गए और बदलते हुए परिवेश में जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि यही जीवन का आधार है। पर्यावरण में दो घटक हैं, जीवित और अजीवित। इन्हीं जीवित और अजीवित घटकों को मिलाकर एक चेन बनती है। अगर पर्यावरण संरक्षित ना किया गया तो मनुष्य को वृक्ष, फल, जरूरत की सभी चीजें, पानी, शुद्ध हवा आदि सभी का अभाव हो जाएगा, जिस कारण धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। अतः छात्र छात्राओं को अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अधिकतम प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर RAS बायो की संस्थापिका एवं पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर अलका रानी ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित कर पर्यावरण का महत्व बताया और जागरूक किया गया, क्योंकि आने वाला समय इन छात्र छात्राओं का ही है। हम सभी लोग पर्यावरण के घटक हैं। यदि अभी से ये कोशिश नहीं की गई, अर्थात अगर हमारा एक भी घटक कम हो गया तो हमारा पर्यावरण ध्वस्त हो जाएगा। हम सभी लोगों के लिए लाइफ के फीलिंग्स थोड़े से बदल रहे हैं। हम सभी लोग अपनी लाइफ के लेसन्स को, अपनी लाइफ की जो लिविंग स्टाइल्स है उसमें हम थोड़ा बदलाव किए हैं, और जो सबसे बदलाव आया है वो एनवायरनमेंट डे को लेके आया है। पहले एनवायरनमेंट डे सिर्फ हम एनवायरमेंटलिस्ट मनाया करते थे, बड़ी संस्थाओं में होते थे, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज होती थी। अब पोस्ट पैंडेमिक एनवायरनमेंट डे और छोटे छोटे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते छोटी छोटी कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में, स्कूल्स में सब जगह मनाए जा रहे हैं। तो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट के मिशन को पैंडेमिक ने थोड़ा सा आसान कर दिया है। मैं हमेशा बात करती हूँ व्यक्तिगत सत्याग्रह की। जब किसी मुद्दे पर लोग गवर्नमेंट को कंडेम करते हैं, आई ऑलवेज सेज व्हाई वी टॉक ऑल द टाइम ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, व्हाई डोंट वी टॉक ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? वी डू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। Me as a teacher, as a professor, as a researcher, when I have my duty, I am doing my duty. Why can't we all can do our duty towards environment, towards our mother earth? That is the theme behind of this bio संगठन. That is the theme behind of this workshop. ना हमें शुद्ध वायु मिल पाएगी, ना दूध, ना पानी। इसके साथ ही हिंदू कॉलेज के वनस्पति शास्त्र प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रविद एवं संस्था के सदस्य मोहम्मद जावेद अंसारी और हिंदू कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर श्री AP सिंह द्वारा भी छात्रों को पर्यावरण संरक्षित करने हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल दिया गया। छात्र छात्राओं को ये भी संदेश दिया गया कि अपने जन्म दिवस या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के यहाँ समारोह के आयोजन पर कम से कम एक वृक्ष किसी भी स्थान पर अवश्य लगाना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर अपने उत्तम विचारों को व्यक्त कर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा भी अत्यंत बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। आज ग्रीन मिडोज स्कूल में RAS बायो जो रिसर्चर्स एसोसिएशन ऑफ बायोस्फीयर है उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वर्कशॉप आयोजित की गई है जिसका टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस। इसकी तो आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है और जून के महीने में से पहले ही हम लोग मई में 42 तक का टेम्परेचर टच कर रहे हैं। चारों तरफ दिन रात लोग पर्यावरण के प्रति अनअवेयर हो रहे हैं, जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हमारा वायुमंडल परिवर्तित हो रहा है। इसको रोकने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें, पेड़ लगाने के लिए उनको बढ़ाएं। आगे भविष्य में ऐसे प्रयास किए जाएंगे।
बिल्कुल प्रयास किए जाएंगे और हम निरंतर प्रयास कर भी रहे हैं। हम अपने बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि बेटा अपने बर्थडे पर, अपने मम्मी पापा के बर्थडे पर, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर आप अपने पास पेड़ लगाएं, अपने पार्क में पेड़ लगाएं, आपको जहाँ जगह मिलती है पेड़ लगाएं। और अभी सीजन आने वाला है आम का, जामुन का, तो कुछ खाएं और उनके बीज इकट्ठे कर लें। जहाँ घूमने जाएं वहाँ उनको डालें। इस तरह अगर वो एक पेड़ भी जमाते हैं तो वो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी।